Welcome to my channel VAT Study Point BVSC and AH. Today topic is about हाउसिंग मैनेजमेंट इन कैटल। आज अपन इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि कितना किसी भी कैटल को एंड काव को एंड प्रेग्नेंट काऊ को कितना स्पेस ओपन एरिया में, क्लोज एरिया में और इन स्क्वायर फीट में कितना चाहिए, सेंटीमीटर में कितना चाहिए और मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए। तो ये अपन ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है ना। वाइवा पर्पस से भी ये पूछा जाता है कि काऊ को कितना स्पेस चाहिए, एक प्रेग्नेंट काऊ को कितना स्पेस चाहिए। तो ये जनरली पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन है और हाउसिंग में एग्जैक्टली पूछा ही जाता है क्वेश्चन। ये तो देखते हैं फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड के ऊपर बेसिस पर लिया है। तो अपन इसमें देखेंगे एक तो कवर्ड एरिया और ओपन एरिया। किसी भी एनिमल को कवर्ड एरिया में कितना मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए और क्लोज में कितना चाहिए। तो ठीक है, पहला देखते हैं ओल्डर काऊ। जो ओल्डर काऊ है, जो जिनकी एज ज़्यादा हो रखी है, तो उनको कितना स्पेस रिक्वायरमेंट होगा कवर्ड एरिया में 2 मीटर स्क्वायर एंड ओपन एरिया में 4 मीटर स्क्वायर। जो मेन जो पूछे जाने वाला है वो एक एडल्ट काऊ और डाउनर काऊ। डाउनर काऊ जो प्रेग्नेंट है, जो काविंग करने वाली है, उसको कितना स्पेस चाहिए। तो दूसरा है जो एडल्ट काऊ, उसको चाहिए 3.5 मीटर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। कभी भी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया में एक एडल्ट काऊ को चाहिए। तो 3.5 मीटर स्क्वायर एंड ओपन एरिया में उसका जस्ट डबल 7 मीटर स्क्वायर। तो ये ईजिली है याद करने में कि काऊ को कवर्ड एरिया में कितना चाहिए 3.5 मीटर स्क्वायर एंड जिसका जस्ट डबल है ना ओपन एरिया। और सेम एडल्ट बफेलो में क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए रहेगा, जैसे कि 5 मीटर पर स्क्वायर एंड 8। ठीक है, ओके। डाउनर काऊ जो कि काविंग के लिए वो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए, उसको चाहिए 12 एंड 12। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 3x4। तो ये अपन को स्पेस रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये दो पूछने वाली चीज़ें हैं। ज़्यादातर बुल और एडल्ट बफेलो ये तो नहीं पूछा जाता, एडल्ट काऊ का कितना और डाउनर काऊ का कितना। तो याद रखना कि डाउनर काऊ का जितना ओपन उतना कवर में भी चाहिए 12 मीटर स्क्वायर एंड एडल्ट काऊ 3.5 एंड 7। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखते हैं फीड मेंजन एंड वाटर टब डायमेंशन। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि एक एनिमल को, कैटल को कितना, जो मैंजर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंजर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए और मैंजर की हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो इस सेम वाटर जो टब होता है उसके कैसा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो काव के अंदर कितना स्पेस पर एनिमल चाहिए 40 to 50 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ये याद होना ही चाहिए। फिर इसके अलावा ये देखते हैं कि एक मैंजर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अपन वैसे इसको मैंने ओपनली लिखा है अलग अलग करके, वैसे अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई एंड 20। कई जगह ऐसा ही लिखा मिलता है 14 मल्टीप्लाई 15 एंड 20। ये याद करने में इजली हो जाता है। यहाँ थोड़ा अलग अलग सेपरेट करके लिखा है। तो याद रखिए कि विड्थ कितनी चाहिए 14 सेंटीमीटर एंड डेप्थ जो चाहिए मैंजर की वो 15 होनी चाहिए और जो हाइट होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब देखते हैं कैटल एंड बफेलो में ये स्पेस पर एनिमल सेंटीमीटर कितना चाहिए 60 से 65 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक मैंजर से दूसरा मैंजर कितना स्पेस पर एनिमल होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं अपन को विड्थ कितनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ से, अब कैटल है तो बिग है तो थोड़ा साइज़ तो इंक्रीज़ होगा। तो 40 की जगह कितना हो गया कैटल में, एडल्ट में 60 और 14 एंड 15। तो अपन ईजिली माइंड से सोचिए कि ये अपन ईजिली कैसे याद कर सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 15 इंटू 20 और कैटल एंड बफेलो 16 मल्टीप्लाई 14 इंटू 15। ओके, ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रहना चाहिए। जो पिछली स्लाइड पे उसमें एडल्ट काऊ का एंड डॉनर काऊ का, और इसमें ये दोनों के सारे याद होने चाहिए। अब आता है फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट लूज हाउसिंग सिस्टम। और लूज हाउसिंग सिस्टम है तो उसमें कितना फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं स्क्वायर फीट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ अपन ने पहली स्लाइड में मीटर पर स्क्वायर देखा था, क्लोज एंड ओपन, और फिर उसके बाद अपन ने फीडिंग मैंजन एंड वाटर टब का देखा कि कितना डायमेंशन होना चाहिए। तो उसमें अपन ने काव का एंड कैटल बफेलो का चाहिए। अब देखते हैं अपन इसमें स्क्वायर फीट में कितना चाहिए। तो ये भी पूछने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि काऊ में कितना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद ही होना चाहिए। 20 से 30 स्क्वायर फीट स्क्वायर एंड ओपन में चाहिए 18 to 100 मीटर स्क्वायर फीट सॉरी। और मैंजर लेंथ कितना होना चाहिए इंचेस में, 20 से 24 इंचेस।
ठीक है। बफेलो में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा काऊ से, आपको भी देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्लाइडली इंक्रीज हो गया 5 स्क्वायर फीट का, लेकिन जो ओपन एरिया है वो सेम ही चाहिए बफेलो एंड कॉटल को, 80 to 100 स्क्वायर फीट स्क्वायर। और इसमें बस वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, जहाँ बात प्रेग्नेंट काऊ की होगी कोई सा भी एनिमल होगा वहाँ स्पेस ज़्यादा ही चाहिए। तो प्रेग्नेंट काऊ में कितना चाहिए स्क्वायर फीट, 100 से 120, और यहाँ ओपन में 180 से 200 स्क्वायर फीट। और जो बफेलो और प्रेग्नेंट काऊ का जो मेंजर लेंथ है वो सेम ही है, और काऊ और बफेलो का जो ओपन स्क्वायर फीट जो ये है वो भी सेम है, थोड़ा वेरिएशन है बफेलो में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काऊ में कितना स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में रिक्वायरमेंट है, ओपन एरिया में। तो ये आपको याद होना चाहिए, और प्रेग्नेंट एनिमल में याद होना चाहिए। बफेलो का रेयर है कि पूछें, लेकिन काऊ का पूछते ही है। तो ये अपन को कुछ डाटा है तो ये याद रहना चाहिए। हाउसिंग में हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पे भी आते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और इवन आपके जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। थैंक यू।